जितने भी देवी देवता हैं हमारे धर्म में, सब इस पृथ्वी पे आए हैं, इसलिए धरती मां है। हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरे की भूमि पर, जैसे अमेरिका की भूमि पर भगवान नहीं है। भगवान आए हैं, एक आध दो भगवान आए हैं, पर अपने हिंदू धर्म में भारत भूमि पे बहुत सारे भगवान। इसलिए हमारा भारत महान है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक माँ है, और माँ के गर्भ से ही पुत्र का जन्म होता है। इसलिए इस पूरे देश में राम राज्य स्थापित हुई है। कभी भी कोई राज्य का नाम आता है ना कि राज्य स्थापित करेंगे, तो कौन सा नाम आता है? राम राज्य। कृष्ण राज्य क्यों नहीं जी? कृष्ण राज्य ले आओ। किसी के मुंह से आपने सुना है कि हमें कृष्ण का राज्य चाहिए? तो कृष्ण का राज्य आएगा तो अभी तो केवल कोरोना है, और कृष्ण का राज आ गया तो डकैती भी शुरू हो जाएगी, चोरी भी शुरू हो जाएगी। भाई कृष्ण राज्य में तो वो चोरों के सरदार थे कृष्ण भगवान। कोई भी जब किसी राज्य का नाम आता है तो कोई नहीं कहता है मुझे दशरथ का राज्य चाहिए, कृष्ण का राज्य चाहिए। मैं बुराई नहीं कर रही हूं, पर आप खुद विचार करके देखें, किसी का भी राज्य हमें नहीं चाहिए। कौन सा राज्य चाहिए? राम राज्य। क्यों? ऐसी कौन सी बात है राम राज्य में? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के राज्य में क्या था ऐसा जो हर व्यक्ति चाहता है? दैहिक दैविक भौतिकता, 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 राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ये जितने भी ताप थे ये नहीं थे। दैहिक शारीरिक ताप, दैविक भूकंप आना, कोरोना आना, भौतिक जो हमें स्वयं को कोई बीमारी हो जाए, या दुश्मन से हम परेशान हो, किसी से झगड़ा लड़ाई, आस पड़ोस की बात छोड़िए, घर में ही, ये सब राम राज्य में नहीं था। कोई डॉक्टर नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू। जब भगवान राम का जब राज्य था तब ताप नहीं था, दुख था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुख था, ताप नहीं था। दुख होना अलग होता है और ताप होना अलग होता है। दुख से हम दुखी होते हैं, मतलब उसका ताप है हमारे जीवन में। जैसे दुख होगा, सुख होगा, पर उसका कष्ट हमें नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात? नहीं समझ रहे? कोई फोड़ा होगा, पर जो उसमें दर्द होता है ना, कष्ट होता है, जो दुख होता है, वो दुख हमें नहीं होगा। वो फोड़ा तो होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दुख और सुख, रात और दिन, प्रकृति का नियम है। भगवान ने ये नहीं कहा कि राम राज दुख नहीं व्यापा, बिल्कुल नहीं। दुख होगा,
सुख होगा, ताप नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, आपका दुख नहीं होगा। किसी से झगड़ा हो गया और उससे जो डर होता है कहीं वो हमें मार ना दे, वो हमें इतना गाली दे दिया, मुझे उसने मार, जो उसका जो दुख है, जो दर्द है, जो कष्ट है, वो हमें नहीं होता। भगवान राम के राज्य में ताप नहीं। ऐसे अयोध्या की धरती पे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। सारी अयोध्या की प्रजा नाच रही है, गा रही है, प्रसन्न है, महाराज दशरथ जी को बधाई दे रही है। महाराज दशरथ बधाई हो, आपके घर में 4 पुत्र का जन्म हुआ है। लाल जन्म सुनी आई कौशल्या मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया, दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया, दे दो बधाई। हो